नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र से, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी गुड्डू चंद्रवंशी के विभिन्न समर्थकों से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम से मुलाकात हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने तैयार हैं इनके लोग। क्या होगा इस बार डेहरी विधानसभा के चुनावी नतीजे में? अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और देखते रहिए हर अगली खबर। डेहरी विधानसभा से आज हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे, चूंकि यह सीट अब हॉट बनने जा रहा है, ऐसे में आरजेडी प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हॉट सीट जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं, डेहरी हमेशा से ही हॉट सीट रहा है। और रही बात महागठबंधन की, और आप 1985 से ही देख लीजिए, यहाँ से जितने भी प्रत्याशी विधायक बने हुए हैं वो हमेशा से महागठबंधन के ही आज जो सहयोग में है, साथ में है, चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, इन्हीं के उम्मीदवार 100% जीत हुआ है इनका। दोबारा चेंज नहीं हुआ सर। आज भी वही मुद्दा है। आज भी आरजेडी को टक्कर देने के लिए भले लोग भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आरजेडी 100% निकल रहा है यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि डेहरी उद्योग पर ध्यान नहीं दिया गया, दोबारा वो चालू नहीं हो सका। आखिर क्या अड़चने आ रही है, क्या करें? उद्योग देखिए, यहाँ 10 साल करीब भाजपा की सरकार रही, तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए था कि अगर मेन भूमिका डेहरी का डालमिया नगर फैक्ट्री है, तो उसमें बहुत सारे नेता मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर, बहुत लोग आए, तो उस पर विचार विमर्श कटने से बच गए लोग। डालमिया नगर फील्ड में बहुत ऊपर के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग आए हुए थे, तो वो कहाँ इस पर चर्चा किए? बहुत सारे मीडिया लोग पूछे कि डालमिया नगर क्या स्थिति है, तो डालमिया नगर पे वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, देखा जाए, क्या देख लीजिएगा। लेकिन इस बार आरजेडी यहां से जीतेगा और राज्य में सरकार बनेगी, और इस डालमिया नगर का उद्भेदन बहुत अच्छे से और यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ होने वाला है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्या लगता है इस बार यदि आरजेडी को यहाँ मौका मिलता है तो आप लोगों को रोजगार की यहाँ एक सृजन का प्लेटफॉर्म बन पाएगा? एकदम श्योर। आरजेडी इस बार अपने पूरे कमेटी के साथ पूरा अंदर से निचोड़ लेके, प्रस्ताव रख करके, रोजगार की भूमिका लेकर के और उसको पास कराने के लिए आ रही है। हवा में आरजेडी नहीं है, उसको लोग हवा बना दिए हैं कि कैसे देंगे, नौकरी कैसे करेंगे, ये कैसे हो जाएगा। आप लोग नहीं किए तो अगले को 5 साल में करने दीजिए ना जी। 5 साल तो मौका मांग रहा है, क्या दिक्कत है करने में? सबको मौका नहीं मिला है क्या? आरजेडी को 5 साल मौका दिया जाए, एक बार देने से क्या दिक्कत है? चलिए, बगल में बैठे एक और समर्थक हम जानेंगे। यहाँ अलग अलग पार्टी से और गठबंधन से लोग खड़े हैं, इसमें आप आरजेडी को कहाँ पा रहे हैं सर? सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। देखिए, अब की बार ऐसा है कि जितने भी युवा हैं सबको समझिए कि तेजस्वी से अधिक रुझान है, इसलिए कि सबको रोजगार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। हम लोग तो ये 20 साल की सरकार देख चुके हैं, सभी लोग खाली भ्रमित किए, कोई काम नहीं किया। और खासकर डेहरी विधानसभा हमारा इतना पिछड़ा है कि अभी तक से इसका कोई भी समझिए कि निदान नहीं निकला। सभी लोग आए, सभी लोग कंपनी पे, डालमिया नगर जो कंपनी है उस पर राजनीति किए, लेकिन उसको चालू करने का प्रयास कोई नहीं किया। लेकिन अब की बार जब तेजस्वी की सरकार बनती है तो ये रेल कारखाना चालू होगा। जिस तरह इससे पहले लालू प्रसाद जी जो रेल मंत्री थे तो डालमिया नगर कंपनी चालू किए थे, आप प्रयास भी किए थे, लेकिन विपक्ष वाले ने नहीं करने दिया। लेकिन अब की बार जब इनके पूर्ण बहुमत से सरकार आती है तेजस्वी के, तो ये कारखाना, डालमिया नगर कारखाना चालू होगी और डेहरी का विकास होगा। और रहा यहाँ के प्रत्याशी इतने अच्छे हैं कि प्रत्याशी के नाम पे ज्यादा वोट मिल रहा है। और महागठबंधन में हिल ही हैं, आज तक से, अभी तक से जब भी यहाँ जो भी जीते हैं महागठबंधन के ही प्रत्याशी जीते हैं। अब की बार भी महागठबंधन के ही प्रत्याशी जीतेंगे। धन्यवाद। आइए हम जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कुछ लोगों की राय।
आप बीजेपी के एक अच्छे कार्यकर्ता और पदाधिकारी के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अभी राजद के महागठबंधन की ओर से प्रचार प्रसार में लगे हैं सर, इसका वजह आखिर क्या हो सकता है? देखिए, वजह कुछ ऐसा नहीं है। बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, लेकिन कुछ संस्कारी लोगों के चलते हैं। 7 साल बीजेपी किए और नीचे लेवल से किए, लेकिन जहां मान और सम्मान की बात जब आती है तो वहां खुल करके सामने आने में हमें थोड़ा सा भी झिझक नहीं है। बीजेपी से हम आज तक किसी भी सहायता नहीं लिए हैं, हम किए हैं। और रही प्रत्याशी की बात, तो प्रत्याशी का नेचर इतना बढ़िया है, जो हमारे गुड्डू जी हैं उनका नेचर इतना बढ़िया है, उनके बारे में कोई कुछ कह रहा है तो बिना जाने कह रहा है। उस प्रत्याशी को जाने, समझे, मिले, तब जाने कि वो प्रत्याशी किस काबिल लायक है। बांस का पत्ता जैसा, बांस का ये जैसा कि लचीला, उस लचीलापन के चलते हम बीजेपी क्या व्यक्तिगत संबंध है हमारा, पार्टी लोग देखा कहाँ कोई। इससे पहले भी बहुत सारे लोग पार्टी, इससे पहले दिनारा चुनाव हुआ, एनडीए के गठबंधन में चुनाव हुआ, दिनारा चुनाव हुआ, इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ, सब लोग भूल गए हैं क्या? हम भी नहीं भूले हैं। हमारा व्यक्तिगत संबंध है और इसमें हमको कोई झिझक नहीं है। हम बहुत झिझक के साथ हैं और चुनाव जिताने में सक्षम हैं। राजनीतिक बाधाओं को आप इसमें व्यक्तिगत संबंध को नहीं देख रहे हैं? नहीं देखेंगे। व्यक्तिगत संबंध में राजनीति बाधा नहीं आनी चाहिए। एक परिवार में 5 पार्टी होती है। कोई हमसे आके डिबेट कर ले इस मुद्दे पर, हम खुला चैलेंज कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं ना। आज सारे कुछ लोग, कुछ समुदाय, कोड़ी गोला प्रखंड हो चाहे डीरी, कुछ लोग गोलबंद हुए हैं। रीजन क्या रहा है? क्या रीजन रहा है? जो समझदार होंगे समझ जाएंगे। और किसी पे दाग लगाना, किसी पे कुछ कहना, ये टिप्पणी करना, उससे चुनाव नहीं जीता जाता है। टिप्पणी करके कोई चुनाव नहीं जीता है। किसी का व्यक्तिगत संबंध उछालना, किसी का व्यक्तिगत छवि खराब करना, इस पे चुनाव नहीं जीता है। चुनाव जीतने के लिए तत्काल, बहुत लोग चुनाव जीते हैं, तत्काल छवि देखी जाती है, तत्काल सब चीज देखा जाता है। तत्काल में रहना सीखिए सब लोग, नहीं तो व्यक्तिगत छवि तो बहुत लोगों की खराब है, बहुत प्रत्याशी उनकी खराब है। अब हम चर्चा करें उस चीज को, हम जानते हैं ना, बहुत लोग जानते हैं, उसको मन में रखे हैं, हम मन में रखें उस चीज को। ये थे अकोढ़ी पैक्स प्रतिनिधि धनंजय जी।